हम लोगों ने 26 दिसंबर 2020 को एक फिल्म कंप्लीट की थी। सॉरी हाँ, 26 दिसंबर को हम लोग शूट लगाया था। सर आपस में बोलना कट करते हाँ, हाँ 16 जनवरी 26 दिसंबर 2020 को हमने एक फिल्म जिसका टाइटल था बिक्रू कानपुर गैंगस्टर का शूट लगाया था और 16 जनवरी 2021 में फिल्म का एंड किया था। फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो थे अजयपाल सिंह और सीपी सिंह, को प्रोड्यूसर श्रद्धा सिंह है ये टीम, और मेरे साथ में ये लेखक और निर्देशक फिल्म की और ये रंजित जी है। फिल्म के एलपी भी थे, वेंडर भी थे और मेरे साथ क्रिएटिव भी थे। 3 मार्च 2021 को फिल्म का हम लोगों ने पीवीआर में ट्रेलर रिलीज किया। उसी बीच में क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर थे उनका एक्सीडेंट हुआ पैर में और उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। उन्होंने बोला कि गिरीश भाई कुछ फंड अभी हमारे पास में नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे डेटा प्रोवाइड करा दीजिए जिससे कि हम लोग क्या है फंड जुटा सके, लेके आ सके फंड। तो मैंने उनको एक एग्रीमेंट के तहत जो था डेटा उनको दे दिया मैंने। राजेश जी साथ में थे, इनके भी एग्रीमेंट में इनके भी साइन की गवाह है बाकायदा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, धर्मेंद्र बघेल नाम का एक बंदा जो मेरे यहाँ पर आता था, उससे एड्रेस लिया, मेरे जो निर्माता है उनके घर पहुँचा, उनका माइंड डाइवर्ट किया। करने के बाद में फ्रॉड तरीके से इन्होंने फिल्म का टाइटल चेंज किया। बिक्रू की जगह इन्होंने टाइटल कराया एनकाउंटर दुबई। बैनर था, बैनर चेंज कराया, सम्राट फिल्म प्रोडक्शन हाउस करा दिया, जबकि ओरिजिनल जो बैनर है वो है वाफ सिनेमास। इसकी अजयपाल सिंह और श्रद्धा जी ओनर हैं, दोनों यही मालिक हैं दोनों। और ये करने के बाद में इन्होंने फिल्म का शूट लगा दिया मथुरा के अंदर। मुझे पता नहीं था सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। राजेश जी का उसी बीच मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी फिल्म का जो है शूट चल रहा है। मुझे मालूम पड़ा, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने सर ये आप कैसे कर सकते हैं, 90% फिल्म मैंने शूट की है, डायरेक्टर में हूँ, राइटर में हूँ, को प्रोड्यूसर आपके साथ में ये है, आपके पास सारे एग्रीमेंट्स हैं, आप कैसे बोल सकते हैं सर। उन्होंने उनका जवाब था कि आपको जो करना कर लीजिए, हम तो यही करेंगे। उनका फिल्म का जो शूट था वो ख़त्म हुआ। मैं रंजित जी के कहने पर वो बहुत धमकी दे रहे थे, बोलो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई उनका घर था, तो मैं बहुत सोच समझ कर रंजित जी के कहने पर आगरा गए और इन्हीं के कहने पर मैं उनके होम टाउन के घर पे गया, मुलाकात मेरी हुई। मैंने बोला सर ये गलत है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप 20 लाख रुपये दीजिए, आपके हम नाम देंगे। मैंने कहा मेरा पैसा लगा हुआ है, श्रद्धा जी का पैसा लगा है, मेरी फिल्म पे उन्होंने पैसा लगाया है। उसके अलावा डायरेक्टर में हूँ, राइटर में मेरी फिल्म मेरी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है SW में, स्क्रिप्ट मेरा नाम रजिस्टर्ड है, आपके मेरा एग्रीमेंट है आपके साथ में, आप किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। जो फिल्म की कास्टिंग है उनको पेमेंट पहुंचा है मेरे अकाउंट से, श्रद्धा जी के अकाउंट से पहुंचा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास में एक मंत्री है यूपी गवर्नमेंट के, उनका सपोर्ट है, कुछ वहाँ के पत्रकार हैं अलीगढ़ के जिनका साप्ताहिक अखबार आता है, मैं भी नाम नहीं लूँगा, समय आने पर नाम लूँगा उनका, तो उनका सपोर्ट है। हमें DM जानते हैं, SSP जानते हैं, धमका रहे एक तरीके से। तो वहाँ मुझे लगा कि यार अगर यहाँ मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है जान का भी खतरा हो। तो वहाँ से मैं निकल आया। वहाँ से निकलने के बाद मैंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली इनके खिलाफ, विप्पा में कंप्लेंट की। तो अभी जो मामला है ये आपका पूरा जो है डिस्प्यूट का मामला है। अभी ये आपका विप्पा जो हमारे स्टेशन है वहाँ चल रहा है। दूसरा कंप्लेंट हम लोगों ने डाली हुई है, इनके पास नोटिस पहुँचे हैं कंटिन्यू, इनमें से कोई भी पुलिस स्टेशन पहुँचा नहीं है और अब हम लोग जो है कोर्ट जा रहे हैं। तो ये फ्रॉड तरीके से फिल्म को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र बघेल कोई भी डायरेक्टर हो, मान लीजिए अगर मैंने फिल्म शूट की है, कोई उस पर दूसरा डायरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, सबसे पहले उसका काम होता है कि वो पहले डायरेक्टर की NOC चेक करे, है ना। उसने कोई NOC चेक नहीं की, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि मैं फिल्म को छोड़ रहा हूँ। और कोई पागल ही होगा भाई, अगर मैं 90% मूवी कंप्लीट कर दी तो 10% के लिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं ना फिल्म को। तो बिना NOC चेक किए वो बंदा बीच में आया है, उसको मैं फ़ोन करता हूँ, पहले बोलता मुझे भाई आपका नाम जाएगा, आपका नाम जाएगा। भाई सोचने वाली बात है, मेरी फिल्म तुम्हें बताया मेरा नाम जाएगा, है ना। और अभी उन्होंने एक पोस्टर अपने WhatsApp पे, उनकी वाइफ ने Facebook पर डाला है। पोस्टर वही है, सीन वही लगा हुआ है जो मैंने शूट किया हुआ है। जो पोस्टर मैंने 2 साल पहले लॉन्च किया था, उस पोस्टर पर उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, बिल्कुल की जगह एनकाउंटर दुबे कर दिया है, डायरेक्टर का नाम चेंज कर दिया है, प्रोड्यूसर्स में फेरबदल किया है, को प्रोड्यूसर्स में फेरबदल किया है। और राइटर जिस बंदे को मैं बोल रहा हूँ, स्टोरी मेरी है, मेरे नाम से पंजीकृत है SW में। ये भाई साहब जो मुकेश सिंह नाम के एक बंदा है, उनका नाम गया हुआ स्टोरी में, जबकि 2 साल पुरानी स्टोरी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। यही है।
तो बस यही सारी चीज़ें अभी हम लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। और स्टारकास्ट वही है या फिर चेंज कर स्टारकास्ट वही है, निमाई वाली। उनके पास जो पैसा था श्रद्धा जी के अकाउंट से लिया था, हमारे डायरेक्शन में काम हुआ, मेकिंग मेरे पास में है फिल्म की, एक डेटा मेरे पास में फिल्म का। अगर कोई सबूत मांगेगा ना भाई आपके पास क्या सबूत है, पूरा सर पूरी फिल्म मीडिया में आउट है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर मार्केट में आउट है, मेकिंग मीडिया में आउट है, पूरा आप डालेंगे बिल्कुल कानपुर गैंगस्टर, आपको सब कुछ मिल जाएगा, मीडिया रिपोर्ट्स है, एग्रीमेंट्स है, सब कुछ है। अभी क्या है ना कि जैसे अभी उन्होंने शेड्यूल लगाया था, और वो शेड्यूल लगाया था 4 दिन का, और परमिशन दिया था उन्होंने करीब 15 दिन का। तो सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में मैं साथ था, और जब उन्होंने वो लगाया इनके बिना, तो वो 4 दिन का था। अभी उन्होंने क्या किया है, वो लोग कह रहे हैं फिल्म का नाम चेंज किया कि हमने तो फिल्म पूरी शूट की अलग से, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे हो जाएगा, जब मैं पहले ही शेड्यूल में साथ था, और कई सारे इसमें पार्ट थे, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, एज एन एलपी, सारे वेंडर्स मेरे थे। मैंने इनको बताया, इनसे बात चल रही थी, तो अब डाटा लेके गई, प्रोड्यूसर मेरे साथ आए थे, तो इनसे डाटा लिया, एग्रीमेंट किया वगैरह। अभी जब पूरी चीज़, ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा शायद अपने तरीके से सही करेंगे कि डायरेक्टर, राइटर, को प्रोड्यूसर, उनका नाम, मैं तो कहता हूँ किसी का भी नाम चेंज नहीं कर सकते जिन्होंने काम किया है, नहीं कर सकते ना। मैंने बहुत समझाया, उन लोगों को बताया, तो फिर उस होटल में झगड़ा हुआ हल्का सा, उसके बावजूद भी फिल्म शूट करने लगी। इनका फोन आया, मैंने बताया कि फिल्म शूट हो रही है, मैंने कहा हाँ जी हो रही है, कि मेरे बिना, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने फोन लगाया होगा, उनसे जो भी बात हुई, उसके बावजूद जो वो धर्मेंद्र बघेल है और ये जो प्रोड्यूसर है अजय पाल सिंह बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैंने यही कही, मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोग क्या कर रहे हो। तो धर्मेंद्र बघेल से मैंने ये भी बोला कि चलो आपने अगर शेड्यूल लगाया है 4 दिन का, आप इतना कर सकते हो, क्योंकि मामला, क्योंकि एक फिल्म बड़ी मेहनत से बनती है, तुम लोगों ने काम किया है, अच्छा फिल्म में क्या पैसा भी बकाया है, तो वो लोग सारे मेरे पे प्रेशर करते हैं। 2 साल से मैं सब कुछ झेल रहा हूँ, मुझे सब पता है। और आप लोग तो थोड़ा सा पता ही हुआ कि एक टेक्नीशियन टीम मतलब पूरी, तो मैंने टेंडर दिया है, तो क्या हाल किया होगा, तो कितना मानसिक पीड़न हुआ होगा। उसके बावजूद भी हमारा मकसद था, बल्कि मैंने कहा इसको फिल्म को रिलीज करते कैसे भी करके। तो फिर ये बोला कि आप एक काम करो, आपको कैसे भी करके जोड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक ही चीज़ हो सकती है एज ए डायरेक्टर, जो धर्मेंद्र बघेल थे, कि आप सेकेंड यूनिट डायरेक्टर में नाम लिखें। बंदा वहाँ भी राजी नहीं, बनता वो भी नहीं है, बनता वो भी नहीं है, वो बनता वो भी नहीं है सर। बड़ी मेहनत से फिल्म की है लोग, मतलब एक फिल्म बनाने में कितना समय लगता है, कितनी तैयारियाँ होती हैं, और सोचो टीम यहाँ से चलकर, मुंबई से चलकर मथुरा आगरा पहुँची है। जैसे कि सर ने कहा कि आपकी तरफ से इनको फ़ोन आया था कि फिल्म का शूट शुरू हो गया, तो आपको कब पता चला कि ये लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं इस फिल्म को? और जैसे सर ने कहा कि रीशूट की जा रही है पूरी फिल्म, और सर ने कहा कि 90% शूट हो चुकी थी, हाँ। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब पता चला कि रीशूट हो रही है पूरी फिल्म? इनको एक्चुअली में क्या है, शायद मैंने फ़ोन नहीं किया था, या कैसे भी पता चला, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। ये मेरे पास हमारी जो पुरानी टीम थी, जो हमारे एडीज थे, जो पुराने एडीज थे, पुरानी जो टीम थी, वो पूरी मूवी शूट करने के लिए लोग हैं, और जो आर्टिस्ट थे वो पुराने थे, प्रोड्यूसर भी पुराना ही था। तो उन लोगों का फोन आया कि सर मैम आप लोग कहाँ हैं, मूवी तो वही शूट हो रही है। उसके बाद मैंने इन्हें कॉल किया था, उसके बाद याद आया मुझे, मेरी इनसे कम बात हो रही थी। अच्छा, मुझसे जब फिर उन्होंने कहा था कि काम करते हैं हम 4 दिन का शूट, जैसे जो बचा है थोड़ा सा वो करते हैं, यहाँ तक कि जो धर्मेंद्र बघेल मीटिंग में हम लोग बैठते थे, तो अच्छा कोई नहीं था फिल्म से जुड़ा हुआ, मैं ही एक व्यक्ति था। तो जो अजय पाल सिंह जी प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मुझे आगे रखा, तब से लेकर अब तक, तो आगे रखा, तो अब फिल्म की कहानी भी पता थी, सब कुछ पता है जब साथ की है तो उन्होंने कहा ये बताएंगे। मुझसे उन्होंने क्या है, मैं कुछ पार्ट बचा हुआ था, मैंने उनको बताया, बताने के बावजूद फिर उन्होंने कहा आप लिख के दो, मैंने अपनी हैंड राइटिंग में उनको लिखकर भी भेजा, ठीक है। वो बड़ा शातिर है जो धर्मेंद्र बघेल है, उसने क्या किया, मेरी स्टोरी सुनने के बाद उसने क्या किया, वो स्टोरी खुद मुझसे लेने के बाद मैंने लिखित में भेजी उनको, उसके बाद उसने पता नहीं अपने आप लिखी या किसी और से लिखवाई, क्या करा, कह रहा हमने आपकी जो स्टोरी बताई उसके पॉइंट ले लिए हैं, जो मैंने बताया वो सारे पॉइंट लिए,
लेकिन मैंने कहा अच्छा आपने ले ली अपॉर्चुनिटी करने लगे शूट। तो कह रहे आप हमें दोबारा से ये दे दो पूरी टीम। मैं कह रहा पूरी टीम दे दो, मैंने कहा ठीक है देता हूँ। अब क्या हुआ, कैमरे वाले मैंने दोबारा फिर भेजे। मैंने कहा पेमेंट पहले ही पूरा फंसा हुआ, अब फंस जाएगा। शूट पर पहुंचा हूँ मैं, तो मैंने कहा भाई ये टीम आ गई है, अब ये आने वाला है, मेकअप वाला भी आने वाला है, सब कुछ आने, मतलब जो भी एक टीम थी वो आने वाली है। कह रहे एक काम करो अब आप स्पोर्ट मैन को हटा दो, अब आप सेटिंग वाले को हटा दो, अब आप ये काम करो ये मेकअप वाले को भी हटा दो। मैंने कहा ये क्या होता है, बोलो आ गए कैसे हटा दो। मेरे को प्रोड्यूसर ने भी प्रेशराइज किया कि आप इन सबको हटा दो। मैंने कहा जैसे पहले हुआ और अभी विश्वास में मुझे लिया उससे भी गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने कहा आगे कैसे होगा। तो मैंने फिर पूरी टीम से कहा, मैंने कहा अब ये बताइए जब अंदर बात चल रही थी आप कुछ भी कर लो, आप एड ऑन कर सकते हो, आप राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर इनका नाम कैसे हटाओगे। उन्होंने मेरा नाम नहीं हटाया था, तो पैसा भी बकाया था, चीजें थी पता, पूरी पुरानी टीम में से अकेला मैं ही व्यक्ति था। तो मैंने जब अंदर बैठा मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, आप कैसे कर दोगे इन सारी बातों को। शूट वही है, फिल्म वही है। हाँ सिर्फ फिल्म का पैच वर्क रह गया था 4 दिन का, उन्होंने वो शूट किया है। और अभी एक बात और जो आपको नहीं पता है मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा अरे हम ऐसा शूट करेंगे वैसा करेंगे, हो सकता है करेंगे, हम इतना पैसा लगाएंगे। मैंने एक काम करा, आप इतना पैसा लगाओगे ना तो जो पैसा मेरा बचा है ना उसमें कुछ पैसा दे दो, जिससे कि लोगों भाई सब लोग पैसे के लिए काम करते, इतना मेहनत करके उनको पैसा दे दो, क्या हाँ हम आपको भी देंगे और फिल्म बस चालू होने दो। मैंने कहा ठीक है, फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट की उन्होंने। तो उन्होंने बोला था 15 दिन का शूट लगाएंगे, वो परमिशन भी वही ली। मैंने कहा 15 दिन का शूट क्यों लगा रहे हो, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो आप। तो मैंने कहा जो बचा उनका दो। तो मैंने कहा जरूरत नहीं है, 3 से 4 दिन तक शूट की जरूरत है। कुछ नहीं था, सिर्फ फ्रॉड था। वो मुझसे एक्चुअली ये कहते रहे, लेकिन पता क्या जो मैंने उनसे कहा था उन्होंने वही किया। 4 दिन का शूट किया उन्होंने और नहीं उससे ज़्यादा वो शूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो शूट 4 दिन का हुआ है इतना अच्छा शूट हुआ है। बाकी का जितने भी 20 दिन का शेड्यूल लगा था उसमें इतना अच्छा शूट हुआ है कि उनको उसमें काम ही नहीं करना है। जो बचा हुआ शूट था, एक्चुअली हम लोगों का भी 4 दिन का शूट जो 10% शूट रखना था वो इसलिए नहीं रखना था कि हमारे पास फंड का इशू था या कुछ भी था, वो इसलिए हमने रख दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये था कि भाई जब हम एडिटिंग पे बैठेंगे पोस्ट पे तो कुछ ना कुछ पैच वर्क निकलेगा, तो उस टाइम में हम बचा हुआ भी शूट कर लेंगे। जब पैच वर्क करने जाएंगे सेटअप पूरा लगाएंगे तो 4 दिन का शूट और कर लेंगे। श्रद्धा जी ने कहा था एक्चुअली 2 दिन, मेरे अकॉर्डिंग 2 दिन का शूट था जो बचा हुआ था। श्रद्धा जी ने कहा था कि भाई मूवी कंप्लीट कराइए, जो पैसा लगना है वो पैसा मैं डाल रही हूँ, पोस्ट की बात आ रही है, पोस्ट में करा रही हूँ। रणजीत जी थे, मैंने कहा भाई मैं एक्टर को पैसा दूँ ना दूँ ये मेरा लुकआउट है, श्रद्धा जी का लुकआउट है, श्रद्धा जी प्रोड्यूसर है। तो उसके बाद उन्हें एक्चुअली फ्रॉड ही करना था। देखिए आप सोचिए कि 14-15 दिन की परमिशन लेके आप 4 दिन शूट कर रहे हैं, भाई आपको मानसिकता क्या है, तो डॉक्यूमेंट में क्या दिखाएंगे हम लोग भाई हमने 14 डे शूट किया है, मतलब इन शॉर्ट हम पूरा मानसिकता वही थी फ्रॉड वाली। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इतनी, मतलब इसको तो बर्बरता ही कहेंगे कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई। सारे राइट्स हमारे पास हैं, राइटिंग का राइट्स हमारे पास है, डायरेक्शन का राइट हमारे पास है, जो हमारी टीम 60 का जो हमारा क्रू काम कर रहा है वो हमारे साथ है, वो सारे हमारे साथ है। पूरी जितने भी टीम्स हैं हमारी टोटल 26 एसोसिएशन है इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में 26 एसोसिएशन है और हर बंदा किसी न मेकअप मैन से उसका अपना कार्ड बना हुआ एसोसिएशन का, हर बंदा एसोसिएशन से है, हर किसी का अपना कार्ड बना हुआ है। फिर भी उन्होंने पूरा का पूरा क्रू ही चेंज कर दिया, वो 60 के 60 लोगों को बेघर कर दिया, उनका नाम हटा दिया, उनके पैसे खा लिए, 4 दिन का शूट करके पूरी नई टीम खड़ी करके नया प्रोजेक्ट ही बना दिया उन्होंने। मतलब इतनी हिम्मत कैसे आ गई उनको, ये नहीं लग रहा है कि कल को जब प्रूफ मांगे जाएंगे हम कोर्ट में भी जाएंगे, मतलब ले मैन भी रोड पे चलता हुआ आदमी भी अगर आपसे पूछ ले कि क्या प्रूफ आपके पास पिक्चर का, तो आप दिखा सकते हो ना कि मैंने शूट किया, ये टीम थी हमारे साथ में, सारे प्रूफ हमारे पास है। स्टिल उनके पास इतनी हिम्मत पता नहीं कैसे आ रही है कि हम लोग रिलीज कर लेंगे, हम टीम अभी आपका उनसे अभी क्या मांगे, अभी क्या मांगे और क्या एक्शन लेने वाले हैं? अभी हमारा उनसे बस इतना मांगे कि भाई हमारा क्रेडिट, हमारे जितने 60 लोग हमारी जो पूरी टीम काम कर रही थी, आप पूरी टीम का क्रेडिट दीजिए और जो हमारे पैसे लगे हैं वो हमारा पैसा दीजिए, बस। इसके अलावा हमारी उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है, बस।